आप सबको पता है प्रॉब्लम होती है कैसे टेंसेस को अरेंज करें। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ, कोई चीज पास्ट में चालू हो रही है, प्रेजेंट में होती आ रही है, तो आपने वहां पे क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। इसी में सेम फंडा इसका भी है कि सिंस कहाँ लगेगा, फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस लगेगा एंड नॉट फिक्स टाइम के लिए आपका फॉर लगेगा। बट अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 2 घंटे से बोल रही थी, यार मैं बताऊँ बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं 2 घंटे से बोल रही थी, मैं सुबह से क्लास ले रही थी तो आपका हैड बीन आएगा, और ले रही हूँ वो चीज अभी भी कंटिन्यू है तो आपका हैज बीन एंड हैव बीन आया। क्या आपको समझ में आया? दूसरी चीज आप सबको बता देती हूँ, जो मैंने अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो आपको डेली करना है, ठीक है? Good morning, ladies and gentlemen. So today I am here to tell you what is, क्या गेस कर सकते हो आप? बिल्कुल आप सब गेस कर सकते हो, क्योंकि आपको जो 60 डेज की क्लासेस मिल रही है अभी उसका क्या चल रहा है, कुछ होश है या बेहोश हो? अगर हो तो एक बार फिर से उठो, फिर से जागो, वही एनर्जी और वही इंथुजियाज्म लेके, क्योंकि अब आप कुछ नया सीखने जा रहे हो। नया, क्योंकि आप सबको पता है प्रॉब्लम होती है कैसे टेंसेस को अरेंज करें, कैसे बोलें, कैसे आगे की चीजें करें, कैसे क्या बोलते हैं कि फ्रेम करें टेंसेस को। अब वो सारी प्रॉब्लम खत्म होने जा रही है, क्योंकि आपको बहुत इजी वे में मैं पढ़ाने वाली हूँ। तो आप सबको पता है 60 डेज की जो क्लास हो रही है हमारी, क्या आप सब उससे कुछ सीख रहे हो? क्या आप उससे लाभ ले रहे हो? अगर ले रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिर से सदफ मैम आ गई है, अपनी डायरी पेन वगैरह लेके बैठ जाओ, क्योंकि आप फटाफट से फिर से सेंटेंसेस सीखने जा रहे हो। तो आप सबको पता है हमने पढ़ा है सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कंटिन्यूअस, सिंपल परफेक्ट, ठीक है? हमने क्या पढ़ा, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 तो हमने ये कंप्लीट कर लिया प्रेजेंट का। अब हमने मूव किया कहां पे, पास्ट के टेंस पे। तो हमने पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। अब हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और जो इसके पहले की वीडियो ना देखा हो वो जाके वीडियो को देख ले, और तभी जाके ये आगे की सीरीज आपको समझ में आएगी जो मैंने आपके लिए लॉन्च की है, ठीक है? तो आपको अगर इसको समझना है तो पिछली भी वीडियो देखते रहिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पे हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को दबाना ना भूलो, क्योंकि आपको पहले अगर वीडियो को नोटिफिकेशन चाहिए तो फिर तो बेल आइकन को दबाना जरूर पड़ेगा। देखिए आपका जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जैसे मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस बताया था कि जो चीजें हो गई हो, जा चुका था, लिख चुका था, पढ़ चुका था, इस तरह से आप कोई भी बात करते हो तो आपने कहा था प्रेजेंट परफेक्ट। आपको याद होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या आपको याद है? अगर याद है तो बोलिए यस याद है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको बताया था हैज, हैव प्लस बीन। मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूं, कोई चीज पास्ट में चालू हो रही है, प्रेजेंट में होती आ रही है, तो आपने वहां पे क्या यूज किया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, उसमें हैज बीन, हैव बीन था। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ हैड है, उसके साथ बीन लगा हुआ है। देखिए पॉजिटिव स्ट्रक्चर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, जैसे आपने बोला सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप सबको पता है आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, नेम, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपने हैड लिखा प्लस बीन लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी, चाहे आप इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलो। उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिया, और आपका यहाँ पे हो गया सिंस, फॉर एंड देन टाइम। पहले आप सब बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैंने आप सबको बताया था कि सिंस क्या होता है, सिंस किसके साथ लगता है, फॉर किसके साथ लगता है। तो इसी में सेम फंडा इसका भी है कि सिंस कहाँ लगेगा, फिक्स टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका सिंस लगेगा एंड नॉट फिक्स टाइम के लिए आपका फॉर लगेगा। जैसे आपने बोला जनवरी से, मंडे से, मॉर्निंग से, 2 बजे से, आप इस तरह की कोई भी बात करते हो तो आपका क्या होगा, 2002, 2004, मॉर्निंग से, इवनिंग से, नाइट से, ठीक है, 3 बजे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे से, जैन से, फैब से, इस तरह कोई भी आप स्पेसिफिक डे, मंथ, ईयर कुछ भी आप बताते हो तो आपका उससे लगेगा सिंस। और फॉर आपका कब लगेगा, जब आप कहते हो कि 2 मिनट, 4 मिनट, 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 साल, 1 साल, 2 साल, 2 घंटा, 2 दिन, इस तरह कुछ भी आप बोलते हो तो आपका क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्या आपको समझ में आया सिंस एंड फॉर का यूज?
तो अब देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल से थोड़ा बहुत आपको समझाते हैं कि ये होता क्या है। जैसे मैं बोलूं मैं 8 बजे से गेंद पकड़ रहा था, उसमें क्या था कि मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताया था तो आप सबको बताया था कोई चीज पास्ट में चालू हुई और प्रेजेंट में चल ही रही है। जैसे मैंने आपको कहा कि मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, सुबह से पढ़ रही हूँ, तो वो चीज मेरा कंटिन्यू था, बट इसमें क्या है, नहीं, पास्ट में चालू हुआ और पास्ट में ही खत्म हो गया। मैंने कहा कि अरे मैं 2 घंटे से पढ़ा रही थी बट अभी नहीं, उसमें क्या था, मैं 2 घंटे से बोल रही हूँ, 2 घंटे से बोल रही हूँ, तो हैज बीन और हैव बीन। बट अगर मैं कह रही हूँ कि मैं 2 घंटे से बोल रही थी, यार मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि मैं 2 घंटे से बोल रही थी, मैं सुबह से क्लास ले रही थी तो आपका हैड बीन आएगा, और ले रही हूँ वो चीज अभी भी कंटिन्यू है तो आपका हैज बीन एंड हैव बीन आया। क्या आपको समझ में आया? देखिए जैसे मैंने आपको ये दिया, हिंदी एग्जाम्पल आपको दिया, जैसे आई हैव बीन कैचिंग द बॉल सिंस 8 o'clock। सिंस यहाँ पे क्यों लगा, क्योंकि डियर हमने यहाँ पे क्या कर दिया है कि टाइम मेंशन कर दिया। टाइम मेंशन है तो हमारा क्या लगेगा, सिंस लगेगा। आगे जैसे देखा, रोजी 10 दिन से मुझे गालियां दे रही थी मतलब दे रही थी, दे के खत्म होगी, अभी दे नहीं रही है, दे रही है तो हैज बीन हैव बीन, दे रही तो हैड बीन। जैसे रोजी हैज बीन अब्यूजिंग मी फॉर 10 minutes। ओके, जैसे मैंने बोला कि मैं आपको 2 घंटे से डांट रही थी, आपको 2 घंटे से डांट रही थी, तो आपने क्या बोला, आई हैव बीन स्कॉल्डिंग यू फॉर 1 hour, फॉर 2 hour, फॉर 3 hours। जो आपको बोलना हो आप बोल सकते हो। जैसे आप बोलो कि अब्दुल्ला सर 2 घंटे से खड़े थे, काम तो हो रहा है खड़े होने का, तो आप बोलोगे अब्दुल्ला सर हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 2 hours। अब्दुल्ला सर हैव बीन स्टैंडिंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से खड़े थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड क्या कह रहा है, वे 7 दिनों से, ठीक है, ईमेल भेज रहे थे, तो दे हैव बीन सेंडिंग ईमेल फॉर 7 days। दे हैव बीन सेंडिंग ईमेल फॉर 10 days, फॉर 7 days, फॉर 2 days। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, आपको देखिए ये होगा, आप रात 8 बजे से उनके नाम की घोषणा कर रहे थे। You have been announcing his name since 8 PM। जैसे मैंने आपको सबको बताया था कि जब आपने प्रेजेंट टेंस सारा कंप्लीट कर लिया था तो मैंने आपको एक प्रैक्टिस बताई थी कि आप वो कर रहे हो डेली, अगर नहीं कर रहे हो तो फिर से चालू कर दो। जैसे मैंने प्रेजेंट में बताया था, आई प्ले, आई एम प्लेइंग, आई हैव प्लेड, आई हैव बीन प्लेइंग। ठीक है, आई डोंट प्ले, आई एम नॉट प्लेइंग, आई हैव नॉट प्लेड, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 days। आगे आप पॉइंट लगा दीजिए, टाइम लगा दीजिए। ठीक है, तो आपका इस तरह से था। ठीक है, अब जैसे मैं खेलती हूँ, एम आई प्ले, आपने बोला क्या मैं खेलती हूँ, डू आई प्ले, क्या मैं खेल रही हूँ, एम आई प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे पास्ट वाला टेंस देखिए, पास्ट जैसे आई केम, मैं आई, आई वाज कमिंग, मैं आ रही थी, आई हैड कम, मैं आ चुकी, आई हैड बीन कमिंग फॉर 10 days, मैं 10 दिन से आ रही थी। समझ में आ रहा है? वैसे आपको प्रेजेंट वाला भी प्रैक्टिस करनी है और साथ ही साथ आपको पास्ट वाला। तो अभी आप 8 सेंटेंस, आप 8 टेंस कंप्लीट कर चुके हो, तो आप उसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको कमांड हासिल होगी, नहीं तो फिर वही होगा, आओ सनम जाओ सनम, बाद में पछताओ सनम। तो पछताने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू गाइज आर द स्टूडेंट ऑफ सदफ मैम। तो सदफ मैम के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी वरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एकदम बहुत खतरनाक वाली इंग्लिश सिखाने वाली हूँ मैं। दूसरी चीज आप सबको बता देती हूँ, जो मैंने अभी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई है वो आपको डेली करना है। ठीक है, जैसे आपने प्रेजेंट में बोला, जैसे आप बोलते हो आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुका हूँ, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 10 days। अब इसी का पास्ट ले लो, पास्ट में बोला आपने आई स्पोक इंग्लिश, I was speaking English, I had spoken English, I had been speaking English for 10 days। तो आपको इस तरह से आप डेली प्रैक्टिस करोगे, वर्ब को चेंज करोगे और फटाफट से अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करोगे। देखिए अब हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जो यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आपको दिख रही है वो आपकी क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। जो आपकी आईएनजी फॉर्म होती है उसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया सिंस, फॉर एंड टाइम। तो आप देखिए गाइस, अभी तक तो आपने ये समझा था कि लाइक हैज बीन, हैड बीन जो होता है
तो आई हैड बीन नॉट गोइंग, आप लोग इस तरह से मिस्टेक करते हो, आई हैड नॉट बीन, इस तरह से मतलब हैड बीन को मिलाकर फिर नॉट बोलते हो। तो आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। पहले देखिए हैड और बीन, ये आपका बीन है और ये आपका हैड, इसके बीच में नॉट आ रहा है, हैड और बीन के बीच में नॉट आ रहा है, तो आपको वैसे ही सेम यूज करना है, हैड और बीन के बीच में नॉट जब आएगा। जैसे आपने बोला कि मैं 8 बजे से गेंद नहीं पकड़ रहा था, आई हैड नॉट बीन, तो यहाँ पे आई हैड नॉट मैंने बोला, आई हैड बीन नॉट मैंने नहीं बोला, मैंने बोला आई हैड नॉट बीन कैचिंग द बॉल सिंस 8 o'clock। अभी जैसे आप इस तरह से काफी एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे मुझे बोलना हो गया कि मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रही थी, आई हैव नॉट बीन टीचिंग फॉर 2 hours। अब मैं बोलूं कि मेरी माँ सुबह से खाना नहीं बना रही थी, my mother had not been cooking food since morning, my mother had not been cooking food since morning। अब मैं आपको बोलूं मैं आपको 2 दिन से मैं 2 दिन से वीडियो नहीं भेज रही थी, मैं आपको 2 दिन से वीडियो नहीं भेज रही थी, तो I had not been sending a video for 2 days, I had not been sending a video for 2 days। आपको समझ में आ रहा है? अब मैं बोलूंगी मैं आपका गाना 2 घंटे से नहीं सुन रही थी, भाई तुम झूठ बोल रहे हो, तुम कह रहे हो 2 घंटे से सुन रही थी, मैं तो नहीं सुन रही थी। I had not been listening your song for 2 hours, I had not been listening your song for 2 hours। तो इस तरह से आपको फटाफट से बनाना है। I had not been playing football for 2 hours, I had not been learning English for 6 months, ठीक है, I had not been playing football for 1 hour, ठीक है। one of my friends बोलना है आपको, फ्रेंड नहीं, one of my friends have been playing chess for 10 days, one of my friends had been, अब यहाँ पे आपको अगर ये नेगेटिव लगाना है तो नॉट लगा दीजिए, one of my friends had not been playing chess for 10 days। समझ में आया? देखिए आपका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। इसमें आप जब सवाल करते हो, सवाल आपने क्या किया, क्या मैं, क्या तुम, क्या हम 8 बजे से गेंद पकड़ रहे थे, या फिर क्या मैं, आप, तुम जो भी 8 बजे से पढ़ रहे थे, ठीक है। क्या हमने सवाल किया तो हमने बोला क्या हम 8 बजे से पढ़ रहे थे, had we, क्या बोलेंगे, had we, oh my god, यहाँ पे हमने लगाई, यहाँ पे आई है तो हम की बात कर देंगे, तो had we been learning, पढ़ रहे थे, या फिर studying, had we been studying at। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये जो आपका ये सेंटेंस दूसरा है, पहले मैं इसको समझा देती हूँ। क्या मैं 8 बजे से गेंद पकड़ रहा था, had I been catching the ball since 8 o'clock, ये तो कंफर्म है। लेकिन अगर यहीं पे मैं बोलूं क्या हम 8 बजे से पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा had, यहाँ पे आपका we आ जाएगा, had we been studying since 8 o'clock, had we been studying since 8 o'clock। तो ये समझ में आया आपको? जैसे क्या तुम 10 दिन से मेरा वीडियो देख रहे थे, had you been सवाल है, had you been watching my video for 10 days, had you been watching my video for 10 days। समझ में आ रहा है? जैसे आपसे मैं सवाल करूं, क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे, चलिए इसकी इंग्लिश बताइएगा आप सब लोग, क्या तुम 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहे थे। इसको फटाफट आप सबको कमेंट करके बताना है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। अगर नहीं पता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन कोशिश सब लोग करो, गलत सही जो भी आपको आ रहा है आप लिखना, क्या वो तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार कर रहा था। आपको इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर आप लोग देख लीजिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, जिसमें आपका हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एंड टाइम। इसमें क्या है, ये आपके सवाल में ही, जिसमें ना कि क्या तुम 2 घंटे से नहीं सो रहे थे, क्या तुम 2 घंटे से वीडियो नहीं देख रहे थे, क्या तुम 1 साल से स्मोक नहीं कर रहे थे, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे थे, तो टाइम मेंशन कर दो, तो आपका आ जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोला, देखिए क्या आप रात 8 बजे से उनके नाम की घोषणा नहीं कर रहे थे, तो आपको बोलना है had you not been announcing his name since 8 PM। क्या तुम 2 दिनों से मेरे ऊपर बिलीव नहीं कर रहे थे,
तो आप इसका भी आप नेगेटिव, ये आपने मैंने जो पूछा है इंटरोगेटिव नेगेटिव का, तो आप सबको बताना है क्या आप 2 दिन से मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, क्या आप 2 दिन से मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे। इसकी इंग्लिश आप सबको कमेंट बॉक्स में करके बतानी है। ट्राई करिए, गलत हो रहा है कोई बात नहीं, मैं आप सबकी कमेंट पढ़ती हूँ, आप सबको मैं रिप्लाई भी दूंगी, ठीक है, बहुत जल्द आपको लाइव क्लास भी दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो समझ आ रही है, पसंद आ रही है तो लाइक भी करो, शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो। तो जैसे आप सबने अभी देखा पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, और अपने WH फैमिली जब आप बात करोगे तो क्या, कब, क्यों, कैसे, इस तरह से बोलोगे। क्या तुम 2 घंटे, अब यहाँ पे देखिए, तुम 2 घंटे से क्यों सो रहे थे, तुम 2010 से मुंबई में क्यों रह रहे थे, ठीक है, इस तरह से आपको बनाना होगा। तो आप WH वर्ड से यूज करोगे। और आप सबके लिए ये प्रैक्टिस आ गई है, इस प्रैक्टिस से लाभ लीजिए, नहीं तो फिर आप सबको प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसे सोचो कि आप ही लोग का फायदा हो रहा है, 50-50 क्वेश्चन आपको डेली मिल रहे हैं, अगर आप उसको सॉल्व करो और खतरनाक सी प्रैक्टिस कर लो अपने ऊपर, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू रॉक माय डियर स्टूडेंट। सी अर्लियर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी बहुत इस तरह से प्रैक्टिस करती थी, मुझे भी नहीं आता था, मुझे भी टेंशन में बहुत, मैंने इतने सारे स्कूल्स वगैरह कॉलेज वगैरह गई, बट मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि क्या होता है। बट आप सबको मैं ये कह रही हूँ कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड इफ यू रियली ट्राई। अगर आप ट्राई करो तो आपको आ जाएगी चीजें, तो आपको ये चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। आपको टेंसेस पे कमांड लाने के लिए आपको मेन है प्रैक्टिस, क्योंकि आप सब कहते हो कि मुझे टेंसेस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, मोडाल आते हैं, बट हमारी प्रॉब्लम ये है कि जब इट कम्स टू स्पीक, इट कम्स टू टॉक, तो हमारे क्या है, फ्रेम नहीं होते। और फ्रेम क्यों नहीं होते, क्योंकि आपके कमांड नहीं है, आपको प्रैक्टिस नहीं है। तो ऐसे आप सब देखो 50-50 क्वेश्चन से डियर आप बहुत कुछ बोल सकते हो, आप डेली 1 घंटे की कन्वर्सेशन कर सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा है तो अपनी वीडियो चालू करो, कैमरा ऑन करो और चालू हो जाओं। यस, अपने आप से बातें करना चालू करो। हे सदफ, tell me, why are you not improving yourself? Oh, you are facing problem in tenses. Why? Let's start this. Let's talk about, I'm going to eat food. I'm going to cook food. No, I was not making food. Yes, I cooked food. मैंने बना लिया. No, I have been cooking food for 10 days. Now I got tired. अब मैं थक गई हूँ. Oh, it's all right. Let's cook again. फिर से बनाते. Oh no, you are very lazy. Oh, improve yourself, improve your personality, improve your behavior. खुद से बात करना चालू करो। आप लोग हमेशा कहते हो मैम किसके साथ बोले, अपना हाथ जगन्नाथ जैसे आप बोलते हो, तो वैसे ही अपना खुद का एक अपना वो बनाओ साथी। और मैं भी यही करती थी, मैं जब बहुत ज्यादा, अभी भी करती हूँ वो चीजें कि मैं दिन भर पढ़ाती हूँ, सुबह से शाम तक, तो मैं रात में जाती हूँ कि ओह मैंने अपने लिए क्या किया है, तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ। Oh, Sadaf, you did not do anything in a day today. Why? So work upon yourself. Oh my God, I'm going in depression. How can I manage myself? तो मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, अपने आप से बातें करती हूँ। Whatever the thing you are doing for others, and but you are not doing anything for yourself. You are not studying. You are not trying. You are not working hard. तो मैं अपने से भी बात करती हूँ कि आप सब कुछ दूसरों के लिए कर रही हो, अपने लिए क्या कर रही हो। तो मैं अपने आप को मोटिवेट कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ, फिर मैं कहती हूँ कल से देखो क्या करती हूँ मैं। तो इस तरह आप भी फटाफट अपने आप से बातें करो, अपने आप को मोटिवेट करो और इंग्लिश बोलो। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। और आप सबको पता है ये आपका यहाँ पे आपका आंसर है, तो आंसर आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप अपना आंसर मिला सकते हो। सब लोग जिसको PDF नहीं दिख रहा है वो जाके आप वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।